अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मिक्स इकॉनमी। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। अगर आपने वो मेरे लेक्चर अभी तक नहीं देखे तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से देख सकते हैं। मिक्स्ड इकॉनमी है क्या स्टूडेंट्स? एक्चुअली मिक्स्ड इकॉनमी होती है ये, इसके अंदर कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म इन दोनों के एस्पेक्ट को कंबाइन किया जाता है। मतलब प्राइवेट ऑनरशिप भी होती है और पब्लिक ऑनरशिप भी होती है। इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास मिक्स इकॉनमी होती है। मतलब इससे गवर्नमेंट का रोल भी होता है और प्राइवेट ऑनर्स भी होते हैं। जैसे आजकल हमारी कंट्रीज़ के अंदर प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, इस तरह गवर्नमेंट स्कूल्स भी होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी होते हैं। तो इन दोनों के जो एस्पेक्ट हैं, अगर हम इनको इकट्ठा कर दें तो हमारे पास जो हमें मिक्स इकॉनमी जो है वो जनरेट होती है। इसके अंदर ये होता है कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी भी रख सकते हैं। इसकी 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है कैपिटलिस्टिक मिक्स इकॉनमी और सेकंड हमारे पास होती है सोशलिस्टिक मिक्स इकॉनमी। तो मिक्स इकॉनमी को 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। नंबर 1 पे हम डिस्कस करते हैं कैपिटलिस्टिक मिक्स इकॉनमी। सो स्टूडेंट्स, कैपिटलिस्टिक मिक्स इकॉनमी में ये होता है कि इसमें जो डोमिनेटिंग फीचर होता है वो कैपिटलिस्टिक होता है। ठीक है, कि इसमें जो प्राइवेट ऑनर्स होते हैं उनको जो है वो डोमिनेट रखा जाता है। ये बहुत ही पॉपुलर और वर्केबल टाइप है मिक्स इकॉनमी की। यहाँ पे ऑनरशिप जो है वो प्राइवेट सेक्टर रिमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। गवर्नमेंट इज़ नॉट इंटरफेयर इन एनी मोड, कि गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन गवर्नमेंट जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है इंश्योर कराने के लिए सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की, कि कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, लेकिन जो होल्ड दिया जाता है वो कैपिटलिज्म को दिया जाता है कि यहाँ पे प्राइवेट जो ऑनर्स हैं वही इकॉनमी को चला सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास होगी सोशलिस्टिक मिक्स इकॉनमी। अब ये जो सोशलिस्टिक मिक्स इकॉनमी है ये कैपिटलिस्टिक मिक्स इकॉनमी के उल्ट होगी। यहाँ पे जो डोमिनेटिंग फीचर होगा, जो डोमिनेट अथॉरिटी होगी, वो हमारे पास गवर्नमेंट होगी, कि जो मेजर इकोनॉमिक डिसीजन है वो गवर्नमेंट लेगी। अंडर दिस सिस्टम लार्जली शेयर्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वाइल प्राइमरी इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन थ्रू कंट्रोल मार्केट फोर्सेस। के जो मेन यहाँ पे जो डिसीजंस लेने हैं वो हमारी गवर्नमेंट लेगी, लेकिन जो प्राइवेट डिसीजंस हैं वो हमारे जो है वो प्राइवेट सेक्टर जो दे दिया जाएगा। इन सच इकोनॉमिक सिस्टम न्यूमरस बेसिक एंड स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय स्टेट, कि जो ज़्यादा इंडस्ट्रीज होती हैं वो उनको स्टेट ओन करती है, कि स्टेट उनको चलाती है, हमारी हुकूमत चलाती है, हमारी रियासत उनको देखती है। देयर ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट इज डन थ्रू प्लान्ड बॉडीज, कि उनकी जो मैनेजमेंट होती है या उनको चलाना या उनको रन अप करना वो हमारी हुकूमत के ज़िम्मे होता है, उसको हुकूमत देखती है। लेकिन मोस्टली हमारे वर्ल्ड में आजकल जो है वो मिक्स इकॉनमी पाई जाती है, कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर ये दोनों मिलके जो है वो इकॉनमी को चलाते हैं, कि हुकूमत का रोल भी होता है और साथ में जो प्राइवेट ओनरशिप है वो भी एग्जिस्ट करती है। कोई भी कंट्री ऐसा नहीं होगा यहाँ पे जो आजकल जो टोटली कैपिटलिस्टिक सिस्टम होगा या फिर सोशलिस्टिक सिस्टम होगा। सो ऐसे कुछ जो फीचर्स हैं मिक्स इकॉनमी के वो देख लेते हैं। इसके अंदर को एक्सिस्टेंस होती है प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर के, दोनों ही सेक्टर मिलके काम करते हैं, दोनों ही वहाँ पाए जाते हैं, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। पर्सनल फ्रीडम, कि हुकूमत आइदर कंट्रोल तो करती है लेकिन आपको पर्सनल फ्रीडम की चॉइस होती है, कि आप अपने चॉइसेस ले सकती हैं, अपने डिसीजंस बना सकते हैं, अपने डिसीजंस ले सकते हैं। तो आपको पर्सनल जो है फ्रीडम मिक्स इकॉनमी के अंदर मिल जाती है, कि आप अपने जैसे भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। आप उनको यूटिलाइज़ करके मैक्सिमम यूटिलाइजेशन से जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास प्राइसिंग सिस्टम, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है प्राइस थ्रू प्राइस मॉनिटरिंग एंड प्राइस फिक्सेशन के तहत रेगुलेट जो अथॉरिटी करती है। उसके बाद है जी सोशल वेलफेयर, की हुकूमत क्या करती है कि जो मिनिमम वेज रेट पे जो हमारे पास एजेंट्स होते हैं या सिस्टम होता है उनको चलाती है। नंबर 5 पे हमारे पास है कि डिस्करेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज थ्रू टैक्सेशन एंड सब्सिडीज़, के जो हमारे छोटे एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको टैक्सेशन या सब्सिडीज़ छूट वगैरह दे दी जाती है ताकि उनका जो बिजनेस है वो एक्सपैंड हो सके, फ्लरिश हो सके। इसी तरह यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस हैं मिक्स इकॉनमी के। नंबर 1 पे है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि गुड्स एंड सर्विसेज की फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। फेयर रिवॉर्ड्स और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो हमारे पास 4 मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको रिवॉर्ड उनको टाइम से मिल जाता है। राइट टू होल्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी स्टिमुलेट द कैपिटल फॉर्मेशन, कि जब आपके पास प्राइवेट
प्रॉपर्टी होती है तो उससे कैपिटल फॉर्मेशन होती है, आप इनोवेट करते हैं, नई चीज़ों को बनाते हैं और कैपिटल फॉर्मेशन होती है, कैपिटल फॉर्मेशन। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ ऑल एजेंट्स ऑफ इकोनॉमी के जितने भी एजेंट्स हैं उनको जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है। इसी तरह कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं कि लैक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर के दोनों के दरमियान कभी अनबन भी हो जाती है, कोई एक डोमिनेट होना चाहता है। इसी तरह डोमिनेटिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट होता है, हो सकता है इससे जो है हमारी इनएफिशिएंसीज हो जाएं ब्यूरोक्रेट इशू की वजह से। गवर्नमेंट रेगुलेशन में कास्ट बर्डन बाय इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, हो सकता है कि गवर्नमेंट जब रेगुलेट करती है तो उससे जो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस में आपकी जो है वो प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। स्टूडेंट्स, हमारा छोटा सा लेक्चर था, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट टुडेज लेक्चर यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।